तनाव, टकराव, धमकियाँ और अब बातचीत की मजबूरी। मध्य पूर्व इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है और इस बार आग की लपटें सीधे वाशिंगटन से तेहरान तक दिखाई दे रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त और आक्रामक नीति ने ईरान को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां अब उसके पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो बातचीत की मेज पर आओ या फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। और इसी दबाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे पर बातचीत शुरू करने का आदेश दे दिया है। जी हाँ, वही अमेरिका जिसे ईरान सालों से दुश्मन कहता आया है, आज उसी अमेरिका से बात करने की तैयारी कर रहा है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने इस सनसनीखेज जानकारी का खुलासा किया है और बताया है कि यह फैसला सीधे राष्ट्रपति स्तर से लिया गया है। अब सवाल उठता है, क्या यह ईरान की कमजोरी है या फिर एक सोची समझी रणनीति? क्या ट्रंप की धमकियों ने सच में तेहरान को बैक फुट पर धकेल दिया है? ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को साफ कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के संभावित स्वरूप और उसकी रूपरेखा की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पश्चिमी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत तुर्की में हो सकती है, उन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। लेकिन बघाई ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि अतीत में बातचीत की प्रक्रिया का अमेरिका और उसके सहयोगियों ने गलत इस्तेमाल किया है। बघाई का बयान बेहद अहम है क्योंकि यह सिर्फ बातचीत की इच्छा नहीं दिखाता, बल्कि अमेरिका पर सीधा अविश्वास भी जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि ईरान अभी फैसला लेने के चरण में है और इस मुद्दे के हर पहलू, हर कोण और हर खतरे की बारीकी से जांच की जा रही है। ईरान के लिए समय बेहद अहम है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उसने देखा है कि कैसे बातचीत के नाम पर उसे धोखा दिया गया, प्रतिबंध हटाने के वादे किए गए और फिर उन वादों को तोड़ दिया गया। ईरान साफ कह रहा है कि उसे अमेरिका से भरोसा नहीं है, और भरोसा क्यों हो? पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। परमाणु समझौता हुआ, ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाई, अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण स्वीकार किए, लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, ट्रंप प्रशासन ने एक झटके में उस समझौते से हाथ खींच लिया। प्रतिबंध वापस लगाए गए, ईरान की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया गया और अब उसी अमेरिका की ओर से फिर बातचीत का संदेश भेजा जा रहा है।
इस्माइल बघाई ने यह भी खुलासा किया कि क्षेत्रीय देश इस समय ईरान और अमेरिका के बीच संदेशों का आदान प्रदान करवा रहे हैं, यानी सीधे बातचीत भले न हो रही हो, लेकिन पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी पूरी रफ्तार से चल रही है। तुर्की, ओमान और कुछ खाड़ी देश इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन ईरान बार बार यह याद दिला रहा है कि अमेरिका ने सिर्फ धोखा दिया है। बघाई ने साफ कहा कि पिछले साल जून में जो हुआ वह ईरान कभी नहीं भूलेगा। ईरान का आरोप है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर उस पर हमला किया। यही वजह है कि ईरान अब किसी भी बातचीत में आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेगा, और यही है इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ अमेरिका और इजराइल पर हमले का आरोप, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ बातचीत की तैयारी। ईरान कह रहा है कि दूसरी तरफ के व्यवहार में साफ विरोधाभास है। कभी धमकी, कभी प्रतिबंध, कभी बातचीत का प्रस्ताव। ऐसे में ईरान के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका सच में समझौता चाहता है या फिर यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। ईरान यह भी साफ कर चुका है कि उसने हमेशा कूटनीतिक रास्ता अपनाने की कोशिश की है। बघाई ने कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और क्षेत्र में सामूहिक शांति बनाए रखने के लिए कूटनीति को सबसे अहम हथियार मानता है। लेकिन कूटनीति तभी सफल होती है जब दोनों पक्ष ईमानदार हों। ईरान की प्राथमिक मांग बिल्कुल साफ है, पहले प्रतिबंध हटाइए। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका उसके परमाणु कार्यक्रम की प्रकृति को लेकर चिंतित है, तो ईरान उन चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में उसे ठोस कदम चाहिए, सिर्फ वादे नहीं। ईरान चाहता है कि अमेरिका पहले प्रतिबंध हटाए या कम करे, ताकि भरोसे की नींव रखी जा सके। अब जरा दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए। अमेरिका इस वक्त मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत का खुला प्रदर्शन कर रहा है। जनवरी के अंत में ट्रंप प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में एक विमानवाहक पोत, स्ट्राइक ग्रुप और कई युद्धपोत तैनात कर दिए। यह सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं है, यह सीधा संदेश है। अगर बातचीत नहीं हुई तो विकल्प खुले हैं। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को बेहद सख्त लहजे में कहा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करने में विफल रहता है, तो दुनिया को पता चल जाएगा कि ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की यह चेतावनी कितनी सही थी कि अमेरिकी हमला पूरे क्षेत्र को युद्ध में झोंक सकता है। यानी ट्रंप साफ कह रहे हैं, या तो डील करो या फिर जंग के लिए तैयार रहो। यह बयान सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरे मध्य वर्ग के लिए चेतावनी है, क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होता है, तो उसकी आग सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगी। इजराइल, लेबनान, सीरिया, इराक और खाड़ी देश
इस बीच ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सीएनएन को दिए इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ कम समय में एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और संतुलित परमाणु समझौता हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वाशिंगटन अपनी दबाव वाली नीति को छोड़े। अरागची का बयान यह दिखाता है कि ईरान दरवाजा बंद नहीं कर रहा है, वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सम्मान और बराबरी के आधार पर। ईरान यह नहीं चाहता कि बातचीत बंदूक की नोक पर हो या तोप की गोलों पर। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपनी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी छोड़ेंगे? क्या अमेरिका सच में प्रतिबंध हटाने को तैयार है? क्योंकि सच यही है कि प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह झकझोर दिया है। तेल निर्यात पर रोक, बैंकिंग सिस्टम पर पाबंदी, डॉलर डॉलर लेन देन बंद, इन सब ने ईरान के आम नागरिकों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। और शायद यही वजह है कि ईरान अब बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ता दिख रहा है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ईरान कमजोर नहीं है। उसके पास मजबूत मिसाइल कार्यक्रम है, क्षेत्र में उसके समर्थक गुट हैं, और अगर युद्ध होता है तो कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। यही वजह है कि आने वाले कुछ दिन बेहद अहम हैं। तुर्की में बातचीत होती है या नहीं, अमेरिका प्रतिबंधों पर क्या रुख अपनाता है, और ईरान कितना लचीलापन दिखाता है, इन सब पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ ट्रंप की धमकियां और युद्ध की तैयारी, दूसरी तरफ ईरान की शर्तें और उसका अविश्वास, और बीच में परमाणु डील, जो या तो शांति का रास्ता खोल सकती है या फिर तबाही का। अब फैसला इतिहास के पन्नों में लिखा जाने वाला है। क्या यह तनाव बातचीत में बदलेगा, या फिर मध्य पूर्व एक और युद्ध की आग में झुलसेगा, जिसकी गवाह पूरी दुनिया बनेगी? हम लगातार इस बड़ी खबर पर नज़र बनाए रखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।